अनमोल हरियाणा के सभी दर्शकों को राहुल शर्मा की तरफ से राम राम। दोस्तों, आप सबको पता है मैं हरियाणवी कलाकारों से रूबरू कराता हूँ। जैसे हरियाणवी कलाकारों से हर यूट्यूबर या हम कोई भी प्रेस रिपोर्टर करे या प्रेस की लाइन से, आज फिल्मी जगत से और हमारे जो हरियाणवी कलाकार हैं इनसे हर बंदा रूबरू करा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो बंदे की एक आम आदमी की लाइफ होती है, किस तरह से वो जीता है, किस तरह से समाज के लिए काम करता है, गांव के जो समाज सेवी लोग होते हैं उनसे मैंने आप लोगों की मुलाकात करने की सोची। तो चलिए आज हम आए हैं भिवानी जिले के ताल्लु गाँव में। यहाँ पर कुलदीप भाई हैं, कुलदीप पंगाड़ भाई हैं, गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। चलिए हम इनसे आप सबकी मुलाकात कराते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। अनमोल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। राहुल भाई ताल्लु गांव में आए और गांव के मुद्दे उठाने के लिए ये प्रस्ताव रखा। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद गांव में आने के लिए। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, जैसे कि गांव ताल्लुक के लोग तो आपको सब पूरा गांव जानता है, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि राहुल भाई कुलदीप भाई के पास में गया है, किन मुद्दों को लेकर गया है। मुद्दे मैं आगे आगे पूछता जाऊंगा आपको। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को परिचय कराओ अपना। भाई साहब, मेरा नाम कुलदीप पंगाड़ है और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है सिविल से। अच्छा भाई साहब। हाँ जी। तो हमारे दर्शक बचपन का जो इतिहास है आपका, बचपन से रूबरू होना चाहो, आपका बचपन किस तरह से बीता? 2 साल के थे उस करीबन उस टाइम पे पोलियो हो गया था। और फिजिकल हैंडीकैप कोई भी साथी हो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है सर्वाइव करने के लिए समाज में। एजुकेशन हुई, मेरी बहन थी वो खुद लेके जाती थी मुझे स्कूल में। बहन का बहुत बहुत धन्यवाद है, उसका जो ऋण है वो कभी नहीं भूल सकते। और हर क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है कि अपने जो सपने होते हैं सपने एक दब जाते हैं। एक हैंडीकैप लड़के के, हैंडीकैप कोई भी है समाज में, तो जो समाज सेवा है बचपन से ही समाज सेवा का शौक रहा। और ये एक समाज सेवा जो लक्षण है वो बचपन से ही आता, किसी भी कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसके जो समाज सेवा के लक्षण वो बचपन से ही दिख जाते हैं। मेरा जो मुझे फ़ायदा हुआ वो परिवार का हुआ। मेरा छोटा भाई है, वो मेहनत करता है, उसने सहयोग दिया, भाई ने, बहन ने, माता पिता ने। कभी ऐसा लगा ही नहीं मेरे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि घर वालों ने इतना ही काम करवाया जितना कोई स्वस्थ करता है हर क्षेत्र में। कभी ऐसा लगा ही ना मुझे कभी लगा कि मेरे पैर में कोई दिक्कत है। परिवार में कौन कौन हो रहा अपना सारे, मतलब कितने भाई बहन हो? 2 भाई 1 बहन है। छोटा भाई का नाम प्रदीप है और बहन शीला है। अच्छा, तो आप जब कोई भी बंदा है, जैसे आजकल इंजीनियर अगर गांव में देखें बहुत कम, 2-4 ही पूरे गांव में इंजीनियर पाएंगे आपको। हाँ है, 8-10 तो करीबन होंगे। चलो 8-10 इंजीनियर है। इंजीनियर तक पहुंचने में आपको क्या क्या कठिनाई आई? मैंने बोला कि फिजिकल हैंडीकैप को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है वो बहुत ही संघर्षशील होती है, बहुत ही प्रॉब्लम आती है। ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। लगातार अपनों ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहा। डिप्लोमा के साथी हो, एक स्कूल के साथी हो, ये बहुत अच्छे साथी थे। तो मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे हैं? मम्मी पापा 5 पढ़े लिखे हैं, पिताजी हैं और अच्छे हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं। वैसे पढ़े लिखे तो कम है पर अच्छे हैं। तो ये मुद्दा एक ही हुआ, आप गांव का समाज सेवा का अच्छा काम कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन गांव के लोगों का दिमाग में एक ही बात जाती है कि कुलदीप भाई जो भी काम कर रहा है ये राजनीति को लेकर आगे चल रहा है। कि बंदा लोगों के दिमाग में एक ही बात जाओ सीधी सी, फलाना आदमी यो काम कर रहा है तो ये कि इसने स्वार्थ है। इब जुकर टिकटमबाजी चली थी विधानसभा के इलेक्शन टाइम भी और लोकसभा का भी। हर राजनीतिक पार्टी का बंदा कैंडिडेट ये सोचा करता कि मन टिकट मिल जाए। एक सरपंच का इलेक्शन ऐसा हो कि गांव में कोई भी उठ सका है, इसमें कोई टिकटमबाजी की इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव के लोगों का एक के दिमाग में है कि कुलदीप भाई तो सरपंच की खातिर गांव की समाज सेवा कर रहा है, वैसे इसका समाज सेवा का कोई लक्ष्य कौन, खाली सरपंच गांव का सरपंच बनकर गांव में चौधर करना चाहो। कुछ लोगों की ये भी सोच है। इस मुद्दे पर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप जो समाज की सेवा कर रहे हैं आप किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान ऐसे सोचता कि जो भी अगर कोई कुछ करता तो उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होगा। सभी की ये सोच है। जैसे कि आप देख लीजिए कि भी हमने पर्यावरण संरक्षण मिशन 1 मैन 1 आवर शुरू किया था गांव के युवा साथियों ने। तो स्टार्टिंग के दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शुरू किया था। तो स्टार्टिंग के दिन गांव की जो मेन गली थी उसकी सफाई की गई थी। और उसमें आने जाने वाले लोग जो आसपास के गाँव से थे या मेरे गाँव से थे, वो हर कोई ये पूछ रहा था कि कौन आ रहा है। मतलब कि लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि अगर कुछ काम हो रहा है तो उसके पीछे कारण है, और अगर सफाई हो रही तो कोई नेता आ रहा होगा।
उन हर इंसान ने पूछा था, करीबन 70-80 लोगों ने पूछा था। बल्कि एक उस दिन हमारे लिए भी एक अचंभा था, उस दिन भी इतने लोग क्यों पूछ रहे हैं। तो उसके अब जो गांव वाले सोचते हैं कि ये सरपंची के लिए काम कर रहा है, तो वो भी गलत नहीं सोच रहे हैं। पर मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सरपंची का इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन अब की बार नहीं लड़ रहा हूँ। आगे का किसी को नहीं पता होता क्या कुछ होना है, क्योंकि आगे की लाइफ किसी भी तरह मोड़ ले सकती है। मेरा जो फोकस है वो समाज सेवा है, और आगे भी समाज सेवा ही करेंगे। चलो भाई, तालू गांव के लोगों का यो भ्रम तो दूर है कि कुलदीप भाई सरपंची खातिर ये समाज सेवा काम कर रहा है, खाली समाज की सेवा करना चाहता है। भाई सरपंची का कोई मैटर नहीं है कि भाई सरपंची में उठना चाहो है या गांव की चौधर लेना चाहो है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली दिल तो समाज की सेवा करना चाहो भाई साहब, यही बात है ना? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो भाई साहब ये बात प्रेजेंट में अब क्या कर रहे हो? भैया मैं नहीं कर रहा, युवा साथी कर रहे हैं। मेरे गांव में एक चीज़ अच्छी है कि वे युवा साथी समाज सेवा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट युवाओं का। अच्छा भाई। अगर आप किसी भी मुद्दे पर को लेके चलोगे तो आपका साथ देने के लिए तैयार मिलेंगे। मुझे तो इतना विश्वास ही नहीं था कि भी मैं कि एक फिजिकल हैंडीकैप लड़का कोई काम करे तो उसके पीछे इतने आ जाएं। उनका सभी गाँव वासियों का आभार है ये, और उन्होंने सहयोग दिया। ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि हर किसी ने साथ दिया है, किसी ने साथ छोड़ा नहीं। सभी का, मेरी ज़िंदगी में जो साथी आए, जिन्होंने साथ दिया, उनका धन्यवाद। तो भाई साहब आगे क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य केवल हमारा समाज सेवा है, उसमें जो माध्यम है समाज सेवा का वो बदलता रहता है। कि जैसे कि पहले स्टार्टिंग की थी, वो 2 या 3 दिन के अंदर उसकी प्लानिंग बनी थी। जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के ऊपर पर्यावरण 1 मैन 1 आवर जो अभियान था, पर्यावरण संरक्षण मिशन था जो हमारा, वो 3 दिन के अंदर ही शुरू हुआ था। उसके साथ में मैंने देखा कि गांव में गौरवपट, हर गांव में गौरवपट है। बिल्कुल। तो उसमें कुछ एक लोगों के नाम है। पूरे गांव के जो सामान्य लोग थे वो बहुत ज़्यादा लोग रह गए थे, उनका नाम नहीं आए। तो उनके नाम समाज में आगे लाने के लिए, या युवा पीढ़ी को अच्छे लोगों से, और जो जिन्होंने अपने बलबूते पे मेहनत करके एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, उनसे परिचित कराने के लिए फेसबुक पर एक अभियान छेड़ा था। उसका नाम था गौरवपट और गौरवपथ। तो उसमें जो गांव के रह गए थे, जो जिनका इसमें गौरवपट पे नाम नहीं आया, उनके नाम लिए, उनकी जो पूरी जीवनी बताई गई, उनके फोटो समेत बताया गया कि ये इंसान है। क्योंकि क्या होता है, गौरवपट में जो है उसमें केवल नाम होते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे थे हमारे गांव के जिनके फोटो नहीं देख पाए थे गांव वासी, और उस एक जो जरिया बना कि जिसके कारण मैं उनको फोटो दिखा पाया। और मैं एक सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को कि मैं ऐसा कुछ कर पाया, और ये आइडिया आया दिमाग में। कहीं ना कहीं एक अच्छा क्रिएटिव आइडिया था ये। तो उसमें बहुत सारे जो कमिश्नर रैंक के थे, IAS थे, बढ़िया खिलाड़ी थे एरिया के, और कुछ एक पोस्ट बननी रह रही हैं, वो भी बनेंगी अब। तो अच्छा था वो भी। गौरवपट में अब सब आदमी आ चुके हैं जो उस टाइम के महान आदमी थे। आपको अब भी कोई ऐसी हस्ती रह चुकी है जो आपके गांव के गौरवपट में नाम नहीं है? अब भी है कोई ऐसा नाम? हाँ, बहुत सारे हैं, खिलाड़ी भी हैं और वो भी हैं। और दूसरा एक स्टार्ट किया था हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसमें क्या था कि भी सैटरडे को लगभग लोग फ्री हो जाते हैं, संडे की छुट्टी होती है, इसलिए रोजाना ग्रुपों में बात न करके एक दिन 2 घंटे के लिए ग्रुप खोला जाए, और उसमें गाँव के प्रति, गाँव में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उनका समाधान के लिए वो ग्रुप चालू किया गया था। उसमें सेटिंग चेंज कर दी जाती है, 2 घंटे के लिए खुलता है, उसमें हमारी बातें होती है। उसमें अब एक नया टॉपिक भी आया था लाइब्रेरी का। हर वीक हमारा अलग अलग कंसेप्ट होता है। कभी नई शिक्षा नीति है, तो कभी जो कृषि पर लाए गए 3 कानून हैं इनसे संबंधित। एक मुद्दा सवाल ये हो रहा है भाई साहब, कुछ लोग कहो हैं ठीक से समाज सेवा कर रहा है कि समाज सेवा तो अपना खर्चा पोया करे, अपनी जेब तो या करे। अगर समाज की सेवा ही कर रहा है तो ये लोगों से चंदा इकट्ठा क्यों कर रहा है? बात ये हो रही है, क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये लोग ये कर रहे हैं कि कुलदीप भाई अपने गोश्त को लांदा, खाली लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ भी बना दिया, लाइब्रेरी बनाने की सोच रहा है। तो इस बात को ऊपर आप क्या कहना चाहूँ? तो गोश्त से जितना मेरा बनता था मैंने वो किया, मेरे से बनता था। और ये किसने कहा कि पैसे से समाज सेवा होती है? श्रमदान करो आप, श्रमदान भी तो एक समाज सेवा है। आप एजुकेटेड हो, एजुकेशन को आप समाज में लाओ। मैंने बच्चे पढ़ाए थे, जब मैं 2-3 घंटे मुश्किल से खड़ा रह पाता था। 2 महीने मैंने 3 क्लास पढ़ाई थी, लगातार 3 घंटे मुश्किल हो जाता था खड़ा रहना। और लगातार कई साल से मैं 2-4 बच्चों को पढ़ाया मैंने, और मेहनत खुद भी की है। जेईई का टेस्ट क्लियर हुआ था, वो एक अलग प्रॉब्लम थी भी, एक्सीडेंट होने के कारण ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए। प्रॉब्लम बहुत आई है ज़िंदगी में,
पर हिम्मत नहीं आ रही है। और मैं ये सभी साथियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि भी आप भी हिम्मत ना आ रहे हैं। ऐसे लोग आते जाते रहेंगे समाज में, आपका जो टारगेट हो वो जो फोकस है वो सामने होना चाहिए आपका। तो आपका फिलहाल का मुद्दा गांव के अंदर लाइब्रेरी बनवाना है? मेरा नहीं है ये जो ग्रुप में बात हुई थी, जगवीर मान जियो ने इसका सुझाव दिया था, जबकि मैंने सुझाव इस 2016 में दिया गया था। पर अब की बार जो उठाया है जगवीर मान जियो ने उठाया है, और गांव के सभी साथियों ने सहयोग दिया है। बहुत सारे साथी हैं जो 1 मैन 1 आवर अभियान चला था, उसमें मैंने केवल नाम दिया था, उसमें जो काम किया था वो बहुत सारे साथियों ने बढ़ चढ़ के काम किया था, मेरे बराबर काम किया था। जैसे कि सुरेंद्र मान जी हैं, नरेंद्र है, जोगेंद्र किसान नेता जोगेंद्र जी हैं, पवन जी हैं, और सुखबीर हैं, 2 सुखबीर समेश, बहुत सारे साथी हैं। करीबन 160 साथी जुड़े हुए हैं इस अभियान से, और केवल एक गाँव से नहीं है, 6-7 स्टेट से साथी जुड़े हुए हैं। कोई नेवी में है, कोई और है, जहाँ भी टाइम मिलता है वो वहाँ पे करते हैं। तमिलनाडु से लेके हर स्टेट में, यानी 6-7 स्टेट हैं, और कई डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट और कई गाँव से साथी जुड़े हुए हैं। यह अभियान केवल एक गांव से संबंधित नहीं था, बल्कि पूरे इंडिया में से था। और हमारा फोकस ये था कि जैसे कि नेता हर बार बोलते हैं कि भी अभियान का नाम दिया और उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। हमारी सोच ये थी कि युवा, हरियाणा का कोई युवा एक अभियान को चलाए और उसमें बढ़ चढ़ के हरियाणा क्या पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड के लोग साथ दें। और उसके लिए हमने ये नाम सोचा था 1 मैन 1 आवर, मतलब कि एक आदमी हर रोजाना 1 घंटा अपना समाज सेवा को देगा। जैसे कि रोजाना आदमी जो उठता है कि उस समय से 1 घंटा पहले उठ ले, टाइम निकालना बड़ी बात नहीं है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, पूरी जो देख रहे हैं, जो सभी दर्शकों से, कि भी आप अपना देश के लिए 1 घंटा निकालें, क्योंकि जो भी जितने भी प्रगतिशील देश हैं और जो बढ़िया कंट्री हैं, तो देश के लिए अपना टाइम निकालते हैं। स्पेशल विकसित देश हैं, जो विकासशील हैं सभी, तो उनको आप फॉलो कीजिए। जो आपके गांव कहीं पे भी आप अगर देश में सफाई कर रहे हो तो उसका एक फ़ायदा है। बिल्कुल, फ़ायदे कई हैं कि बीमारी कम आएंगी अगर सफाई होगी, तो टूरिज्म ज़्यादा होगा। टूरिज्म में कई देशों की अर्थव्यवस्था टूरिज्म के ऊपर बेस होती है, तो टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं। अगर पूरा इंडिया के जो भी साथी सुन रहे हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सफाई पे दीजिए। और एक इसमें जो पर्यावरण संरक्षण मिशन में कुछ पॉइंट थे, रिसाइकलिंग है, हम किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करके उसका अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई पॉइंट हैं हमारे। तो एक सेकंड, जो लाइब्रेरी का मुद्दा था, ये ग्रुप में कितने दिन से चल रहा है? नहीं, ये कल ही शुरू हुआ था, ग्रुप में कल ही सुझाव दिया था जगवीर मान जियो ने। और ये वैसे तो 2016 से चल रहा था, पर एकदम से ऐसे हालात हुए कि हमने मन में ठान ली कि अब की बार लाइब्रेरी पक्के बनाएंगे। में कोई भी मुद्दा उठता है, जैसे आपने कोई मुद्दा उठाया, आपसे अचानक कोई तो पूछे कि आपसे कैसे मन में आया ये मुद्दा, क्या सोचा आपने? तो आपने जगवीर मान जियो से पूछा कि आपके अंदर ये आइडिया कैसे आया, क्यों नहीं गाँव में लाइब्रेरी बनाई जाए? तो इसके ऊपर क्या चर्चा हुई? हर किसी के अलग विचार होते हैं, हर आइडिया बहुत होते हैं। हमारी कमी ये रहती है कि हम अपने आइडिया को समाज में बांटते नहीं हैं, और अच्छे आइडिया को फॉलो करके आप काम कीजिए। मेरा विश्वास है अच्छे लोग आपके साथ जरूर आएंगे। कुछ दानी है साथी, संजय शर्मा जी हैं और विकास जी हैं, बहुत सारे साथी हैं जो कॉल करके बोलते हैं अगर कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना, हम आपका साथ देंगे। तो वैसे मैं अपने दर्शक हैं, आजकल की युवा पीढ़ी कुछ अटकल लाइन पकड़ी हुई है, अपना जो मार्गदर्शन है उस पर नहीं चल रही, पता नहीं कहाँ चल रही है, अपनी युवा पीढ़ी भटकी हुई है। तो मैं अपने दर्शक था, एक बार आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वो दिखाना चाहूँ कि ग्रुप के अंदर कैसी कैसी समाज की बात होती है। तो उसमें क्या है कि जो युवा साथी हैं कॉल के द्वारा वॉइस रिकॉर्ड करके या वॉइस रिकॉर्ड करके और उसमें डालते हैं। हमारा कारण और था कि अब जो पंजाब में एक बार हमारा नशे के ऊपर भी हुआ था, तो पंजाब में नशा फैल गया था, हरियाणा में की तरफ रुख है पंजाब उसका नशे का। तो यहाँ पे भी मैंने एक जो गैंगस्टर हैं वो सभी गांव में नीचे नीचे या छुपे तरीके से गांव में, हर गांव में है, 50-60 हर गांव में मिलते हैं। आपको चाहिए कि आप फोकस करें उन पे। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी गलत लाइन में पढ़ने से बचाना चाहते हैं तो पहले अपने फोकस की कर लीजिए। मैंने एक ये था कि जो नशा है उसका वहाँ एक बार चौकी मुंडाल चौकी में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जिक्र हुआ था। तो थानेदार थे, तो उन्होंने जिक्र किया था कि भाई यहाँ के आसपास के गाँव में सभी में बड़े नशे होते हैं, केवल एक गाँव को छोड़कर। मैंने पूछा जी कौन सा गांव? वो बोले तालू गांव। और तालू गांव में भी जो सुल्फा है वो पीते हैं, वो भी एक कुंड में, सुवाड़ा गांव की साइड की कुंड जो हमारी साइड की है।
तो मुझे लगा कि अभी टाइम है, हम अपने जो युवा साथी हैं उनको बचा सकते हैं, अगली नई पीढ़ी आने वाली है उसको खराब होने से बचा सकते हैं, इसलिए ये आइडिया आए थे। और एक लाइब्रेरी है जो युवा साथी, क्या होता है कि समाज में, गांव में इतनी स्पेस नहीं होता कि भी अलग से पढ़ने के लिए कमरा तैयार हो। बहुत सारे गांव घर ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं होती है, वहीं पे घर वाले होते हैं, वहीं कोई पेरेंट्स आ गया, अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाया तो टाइम टेबल टूट जाता है उससे। बिल्कुल। कोई दोस्त आ गया गांव का, भाई कोई पेरेंट्स आ गया या कोई रिलेटिव कोई भी आता है, तो उससे जो बाधा होती है उसमें टाइम टेबल टूटने से दोबारा से वो तैयारी नहीं पकड़ पाता। तो उसको हम अच्छे से लाने के लिए, यानी कि जो युवा ताश खेलते हैं, नशे पत्ते करते हैं, उनके पास जगह नहीं है पढ़ने के लिए, उन सभी को डाइवर्ट करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट था लाइब्रेरी, और इसलिए लाइब्रेरी का कंसेप्ट पर हमने जोर दिया ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी को बना के और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें युवाओं को पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी के लिए गाँव वालों का क्या सहयोग मिल रहा है? गांव वालों का जो सहयोग है बढ़ चढ़ कर है, अभी स्टार्टिंग है, आज भी पहला ही दिन है। अच्छा जी। तो कुछ तैयारी हुई थी, कुछ एक साथियों के पास कॉल की थी, 12,000 रुपये आ गए थे, तो हो जाएगा 2-2.5 लाख रुपए लगने हैं, तो बन जाएगी, वो इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरे गांव में बड़े बड़े पदों पे हैं और गांव के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है सभी का, तो ये ऐसी बात नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा मानना ये, अगर आप शुरुआत कीजिए किसी भी क्षेत्र में, समाज सेवा में, तो अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, जब आप मुंडाल की तरफ से आवा गांव में, ताल्लू गांव में एंट्री करा या किसी तरफ तक करा या जताई की तरफ तक गांव में एंट्री करा, ताल्लू गांव में दीवार पे बात करा हम स्कूल लगा गए या गौरवपट में कितने भी देखा, ताल्लू गांव का नाम खाली ताल्लू नहीं आंदा, सबसे पहले आदर्श गाँव ताल्लू लिखे आओ है। तो क्या आपकी नजर में ये गाँव आदर्श गाँव है? नहीं, आदर्श वाली तो इतनी ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि गांव में जो आदर्श होने में जो चाहिए ना कि भी फैसिलिटी है, गलियों की साफ़ सफाई, गलियों का जो मेंटेनेंस है, तो कंस्ट्रक्शन वाली बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे गांव में, क्योंकि ये एक प्रशासन की असफलता बोल सकते हैं आप। कई बार क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, पहले ये प्रॉब्लम थी हरियाणा के पूरा इंडिया में कि भी एक डिपार्टमेंट पहले गली बना के चला गया, उसके बाद में दूसरा डिपार्टमेंट आया, उसने उखाड़ के नाली पाइपलाइन बिछा दी, उसके बाद में उसको संभाला नहीं जाता। ये प्रॉब्लम मेरे गांव में आई थी, 3-4 गलियों में वाटर वर्क्स बनाया था, तो वहाँ पे बनने के बाद में उससे कुछ साल पहले गली बनी थी, तो वाटर वर्क्स बनने के बाद में जो लाइन बिछी उसमें वो गलियों को पाट दिया गया, बाद में उनको की कोई संभाल नहीं की गई, ना उनकी मेंटेनेंस की गई। वो उसमें जो एक गाँव की एक कॉर्नर है, गांव की एक कोण है, उसमें 3-4 गलियां लगती हैं जो कि मुंडाल से बोवानी खेड़ा जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे आने जाने की बड़ी दिक्कत है। पहले फास्ट न्यूज़ और कई न्यूज़ चैनलों में बात उठी हुई थी, विधायक जियों पर भी बात उठी थी, तो उसका संज्ञान अब तक नहीं लिया गया है। तो ऐसा हर आदमी का किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो है, कोई फिल्म लाइन में आना चाहो है, तो किसी का कोई और कुछ भी मिलना चाहो, कोई फौज पुलिस में जाना चाहो है, हर बंदा का कोई ना कोई इंटरेस्ट हो है। तो आपका इंजीनियर के अलावा, समाज सेवा के अलावा भी कोई इंटरेस्ट है आपका? हाँ, मेरी ड्राइंग में मेरा इंटरेस्ट रहा हमेशा, डिज़ाइनिंग और ड्राइंग में। ये हर इंसान में होता है, कोई एक अलग लाइन होती है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो सबको भी आपने ये भी सोचा क्यों नहीं पेंटिंग में भी अपना भाग्य आजमास लिया, किसा करा हुआ मतलब आपने सोची कि पेंटिंग में दिखा दी कोई प्रतिभा अपनी? ये मेरी तरह हर किसी में, जो गांव में, हरियाणा में तो ज़्यादा करे, भाई इंडिया ही बोलो आप, कि भी ज़्यादा जो स्टूडेंट में जो खासियत होती है वो हम वो सब्जेक्ट ले ही नहीं पाते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। जो पेरेंट्स हैं कम पढ़े लिखे होने के कारण वो भी एक प्रॉब्लम बनती है, तो हम अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको छोड़ देते हैं, जैसा कि मैंने किया है। मुझे पता ही नहीं था कि भी मेरी तरह और युवा साथियों को गांव से संबंधित हैं, उनके जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके साथ अमूमन ये बात होती है कि उनको पता ही नहीं होता कौन सी लाइन लेनी है। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ थी। वैसे मेरी पेंटिंग बहुत टॉप की है, डिज़ाइनिंग पेंटिंग अच्छी थी मेरी, तो मैं फिर भी आर्किटेक्ट में लेने की बजाय सिविल ले गया, वो गलती थी मेरी। चलो भाई साहब, बात करा है एक बार हम अपना सब बता दी, गांव में आदर्श गांव है, लेकिन इसमें क्या कमी है गांव में, क्या सुविधा गांव में नहीं है। ये बात करा हम जो फिलहाल का गांव का सरपंच है अमीर सिंह सरपंच, इसके ऊपर बात करा है कि इसका कार्यकाल में आपने कितना काम देखा, क्या आप इसके कार्यकाल में जो काम हुआ है इससे खुश हो? ऐसा है कि जितने भी सरपंच बने कोई ना कोई कमी रही है। बिल्कुल। और मेरे गांव में भाईचारा इतना ज़्यादा है कि अगर कोई सरपंच कुछ कर नहीं पाता है या करता नहीं है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनको
गाँव वासियों को। वे इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम रही है। समाज सेवी का सही मायने में समाज सेवी का आना, प्रशासन की विफलता होती है किसी क्षेत्र में। जब प्रशासन किसी क्षेत्र में विफल हो जाता है तो वहाँ पर समाज सेवी बढ़ चढ़ कर आते हैं। अगर आज मेरे गांव में अलग अलग समिति बनी है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या खेल से संबंधित हो या साफ सफाई से संबंधित हो। जब पढ़ाई और खेल में जब गांव कमजोर दिखा तो वहाँ पे एक समिति बनी, शिक्षा एवं खेल समिति। उससे पहले 2013 में स्वामी विवेकानंद युवा समिति बनी थी। उन्होंने भी शिक्षा, खेल और पर्यावरण पर पूरा जोर दिया और पूरा बढ़ चढ़ कर काम किया उन्होंने। 2017 में समिति बनी शिक्षा एवं खेल समिति, उन्होंने शिक्षा और खेल पर पूरा जोर दिया। अब हमारा भी इस लाइन में आने का, जो साफ सफाई पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 1 मैन 1 आवर अभियान चलाने का मकसद के पीछे का जो लॉजिक था और जो कारण था वही था, क्योंकि गाँव में गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई बाहर से हमारा साथी आए तो हमें शर्म महसूस होती थी कि हमारा गाँव कैसा है। आदर्श कहलाने वाला गाँव इतने गंदगी से भरपूर है, इतनी गंदगी उस गांव में, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारा कोई नज़दीकी गांव में आए और उसको इतनी गंदगी दिखे गांव में। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने अभियान शुरू किया था। तो वैसे कोई ऐसा मुद्दा रहा जिसके पास आपके गांव वाले सरपंच के सामने उस मुद्दे को लेकर गए हो और वो मुद्दा अब तक नहीं मना हो? कोई काम है ऐसा, कोई सरपंच साहब को लेकर गए हो आप, लेकिन सरपंच साहब ने उस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया हो? ऐसे तो बहुत हैं कि सरपंच साहब जी को ले लो आप, जातिगत जो है ना, बिल्कुल किसी भी राजनीति में जातिगत बड़ा स्पेस लेता है। जाति से संबंधित जैसे कि वाल्मीकि हैं, ज़्यादातर साफ सफाई से जुड़े हैं, तो अब रिजर्व कैटेगरी में सरपंच आने में जो वाल्मीकि थे तो उन्होंने इतना फोर्स नहीं किया उनको सफाई करने के लिए। पूरे जो 5 साल में मेरी साइड में गांव में 10-15 बार आए हैं वो जो सफाई करने के लिए। अच्छा। तो वो भी हमारा जो अभियान शुरू हो गया था, हमने फोर्स किया, उसके बाद आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस सरपंच साहब की जो विफलता थी, ये एक रीजन रहा है। बिल्कुल। तो ठीक है, सफाई के अलावा और भी कोई मुद्दा है जो सरपंच ने नहीं किया हो? जो ज़्यादातर काम पैसा आया है वो कच्चे कामों का आया है। तो गांव वासी है ना, पानी का एक जो मेन मुद्दा, पानी का बहुत ज़्यादा गांव में जो पाइपलाइन बिछी थी उनमें भी बड़ी दिक्कत हुई है। कोई 3 इंची की पहले है, उसके बाद में 4 इंची की लगा दी गई, बहुत गलत हुआ है। कई जगह पर पानी आता है 15-15, 20-20 दिन में, 27 दिन में भी हो गया था एक बार, 27 दिन में। ज़्यादा अगर 15-20 दिन लग जाते हैं कई जगह पर पानी आने में, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। गांव के बीच में और पानी भी कई महीने के करीबन में आता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो जो कहा करो ना बैचे तो एक रोटी और सेक ले तो कोई बात को नहीं। एक क्वेश्चन और करा। हाँ, तो जो सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर आई है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो एक ये जो अध्यादेश आए हैं वो बिजनेसमैन के लिए आए हैं। अच्छा जी। क्योंकि जो ये सिस्टम बनाया गया है, ये सिस्टम इस तरह से बनाया गया, अगर आप कोई कमी लगती है तो आपको कोर्ट केस नहीं कर सकते आप। अच्छा। हाँ, DC SDM तक लेवल तक आप अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अब जो व्यापार होगा ना कि भी जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो उसमें जो 8.5% कटना होता था, व्यापारी क्या करेंगे, अब सीधा खरीदेंगे, मंडियों से ना खरीद के वो सीधा खरीदने में कुछ हिस्सा अपने पास रख लेंगे, कुछ हिस्सा किसान को दे देंगे। किसान इस प्रलोभन में मंडी में अनाज नहीं लेके जाएगा। ऐसा इससे क्या होगा कि 7-8 साल के बाद में मंडी खत्म हो जाएंगी, वो लॉस में चलेंगे। और ये पब्लिक में प्रॉब्लम है कि जो भी चीज़ लॉस में चलती है उसके लिए आवाज़ उठाने लग जाती है, इसको तो प्राइवेटाइजेशन कर दो या इसको बंद कर दो क्योंकि ये देश को घाटा दे रही है। तो उससे क्या होगा कि मंडियाँ बंद हो जाएंगी। उसके बाद में क्या होगा, अब जो कंपटीशन होगा वो एक उद्योगपति और मंडी के बीच में है। वो 5-7 साल के बाद में जब मंडी बंद हो जाएंगी फिर कंपटीशन होगा एक बड़े उद्योगपति और छोटे उद्योगपतियों के बीच में होगा, क्योंकि मंडी की जगह छोटे उद्योगपति ले लेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जो 5-7 साल के बाद में जो बड़ा उद्योगपति है वो बड़ी मछली की तरह काम करेगा, छोटी मछलियों को खा जाएगा। उस टाइम पर केवल एक उद्योगपति होगा पूरे इंडिया लेवल पे, तो उसके मनमाने ना MSP चलेगी। MSP तो आज भी नहीं चलनी है, क्योंकि कारण इसके ये जैसे कि सरकारी स्कूल बंद हुए ऐसे ही मंडियाँ बंद होंगी। और जो MSP की बात है, MSP केवल कागजों में सिमट के रह जाएगी। जैसे कि अब चलता है प्राइवेट कॉलेजों में सरकार का रूल है कि भी 26 हज़ार रुपये रूल है कि भी 26 हज़ार रुपये से कम नहीं दोगे आप।
किसी भी टीचर को, तो टीचर क्या करता है 26,000 रुपये के ऊपर साइन करता, लेता 15,000 रुपये है। तो ऐसा ही बाद में होगा, जब प्रॉब्लम होंगी तो एमएसपी को कोई नहीं देखेगा, एमएसपी कागजों में सिमट के रह जाएगी। उसके बाद में एक उद्योगपति होगा, उसको मन माने, क्योंकि किसान है ना, गांव से ज़्यादा दूर अपनी फसल को नहीं लेके जाएगा, गांव से आसपास के गांव में या एक डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा व्यापारी लेके जा सकता है, वो स्टेट से बाहर नहीं लेके जाएगा। तो ऐसा बात क्या है कि जब हमारी जो फसल बिकेगी वो दूसरे देशों में बिकनी होगी, वहाँ तक आम किसान नहीं जा पाएगा। ये सारा सिस्टम एक पूंजीपतियों के लिए है। पूंजीपति हर फील्ड में नीचे तक आना चाहते हैं, उद्योगपति हर फील्ड में। जैसे कि आप मुर्गी पालन देख सकते हो। आप मुर्गी पालन में 10-15 साल पहले आम व्यक्ति अपने फार्म लगाए हुए होता था। अब जो फार्म पहले होते थे, जो आम आदमी फार्म रखता था, वो फार्म किराए पे ले लिए कंपनियों ने और वहाँ पे अपने नुमाइंदे छोड़ दिए हैं। मतलब क्या है, किराए पे कंपनियाँ जो छोटे जो उद्योग कृषक हैं, किसान हैं, उनसे खरीदेंगे नहीं। अगर खरीदेंगे तो बहुत कम पैसे में खरीदेंगे। इससे अच्छा वो समझेगा कि भी अपने जो जैसे कि फार्म देता था किराए पे, ऐसे ही नाज और किलों को भी किले है वो किराए पे देगा। ये सारा एक सिस्टम है। मेरे गांव की बताता हूँ मैं, एक भी जट लुहारी से थे, एक प्रशासनिक अधिकारी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौन थे। उसमें क्या था कि भी पीछे अगर उसका ओसरा होता था तो उस दिन पानी पूरा आता था, रजबा भरा आता था। तो इसी तरह से अगर कोई कंपनी 5-2-4 गाँव की ज़मीन को लीज पे लेती है, तो जब उसका वो पूरी नहर का जो तंत्र उसको प्रभावित करेगी, उसको अपनी साइड की जो उसकी ब्रांच पर अलग से निकलेगी, उसमें ज़्यादा पानी लेके आएगी वो कैसे भी करके। और ये सीधी बात, अगर कोई कुछ भी काम गलत होगा ना, तो हम फरियाद किसके सामने करेंगे? बिल्कुल, हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते। डीसी लेवल या इस एसडीएम लेवल के रैंक के अधिकारी के पास हम जाएंगे। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है? जब कोर्ट में बिकते हैं लोग, तो यहाँ पे ये नहीं बिकेंगे। ये बांध के मारने वाली बात है किसान को। चलो भाई साहब ने 3 अध्यादेश के ऊपर भी जानकारी दी, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया, अपनी आज की वीडियो का मकसद एक ही था कि ताल्लुक गांव के लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा था कि कुलदीप भाई जो समाज की सेवा कर रहे हैं, वो सरपंच खातिर कर रहे हैं। तो भाई वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल अनमोल हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें। ताल्लुक गांव के हर बंदे के अंदर, हर बंदे के पास में यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्यों हर बंदे के अंदर यही सवाल पैदा हो रहा है कि कुलदीप भाई साहब राजनीति के चक्कर में फंस रहा है, राजनीति खातर गांव की सरपंच बनकर गांव की चौधर लेना चाहो है, इसलिए गांव में समाज सेवा का दिखावा कर रहा है। तो भाई ये समाज सेवा खाली दिल तक कर रहा है, मन तक कर रहा है, इसी कोई बात नहीं है कि भाई सरपंच ही मारना चाहो है। धन्यवाद। कि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई हुनर होता है। तो कुलदीप भाई साहब ने बताया था कि उसको ड्राइविंग का बहुत शौक था। भाई साहब ने कुछ चित्रकला भी करा के हैं। चलो भाई साहब की आज आपको ड्राइविंग दिखाते कि आखिर में भाई साहब की ड्राइविंग कैसी थी। देखिए ना भाई साहब, बहुत अच्छी कलाकारी करा की भाई साहब ने। जैसे बताया था कि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। अच्छा ही देखो, आप लोगों को देखने की चीज़ें हैं कि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट हो है, लेकिन भाई साहब की देखो, आप बिल्कुल पास से देख सकते हो कि ड्राइविंग कितनी अच्छी है। अगर किसी भी भाई, ठीक है भाई साहब ये लाइन नहीं पकड़ पाया, भाई साहब अपनी अलग लाइन पकड़ गया, लेकिन मैं बताना चाहूँ अगर किसी भी भाई का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, ठीक है, या तो हमें कोई न या पारिवारिक स्थिति या कोई और स्थिति हमें बंदे से अपना मार्गदर्शन से भटका देती है, तो हमें अपने मार्ग पर अटल रहना चाहिए। तो हमें जो भी इंटरेस्ट हो बंदे का, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।